गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 18 करने जा रहे हैं। ये लेसन हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा पढ़ लिया था। लेसन का नाम क्या है? रिवॉल्यूटरीज मूवमेंट इन इंडिया, है ना, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। अब हमने उसमें पढ़ा था कि ये जो मूवमेंट था ये फर्स्ट फेज में कैसा था, उसके रीजंस क्या थे राइज होने के, है ना। ये मूवमेंट कैसे राइज हुआ था, क्या फैक्टर्स थे, इनको हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था कि प्रोग्राम्स ऑफ रिवॉल्यूटरीज मूवमेंट क्या थे, है ना। उसके बाद हमने इसमें एक्सपेंशन ऑफ रिवॉल्यूटरीज मूवमेंट इसको पढ़ा। चलिए बच्चों, आज हम जो ये मूवमेंट था, है ना, उसका जो सेकंड फेज है उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 117 निकाल लीजिए। उस पर टॉपिक है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट सेकंड फेज। अब इसमें क्या था, ये जो रेवोल्यूशन जो था वो एक्टिविटीज केम टू बी स्टैंड स्टिल फॉर सम टाइम आफ्टर द लाहौर कॉन्स्पिरेसी, है ना। तो इसमें क्या था कि जो लाहौर का जो षड्यंत्र था, उसके बाद ये जो क्रांतिकारी थे उनकी थोड़ी सी जो एक्टिविटीज़ थी वो रुक गई थी। और इसी समय जो भारत के जो राजनीतिक लोग जो थे, है ना, जो भारतीय राजनीति में जो महात्मा गांधी जी थे उनका वो सामने आए थे, उनका उदय हुआ था। ठीक है। फिर द टेकिंग बैक ऑफ द नॉन वायलेंस मूवमेंट, जो ये असहयोग आंदोलन था वो एकाएक वापस लिए जाने और सरकार का जो पॉलिसी थी उसके कारण क्रांतिकारी जो थे, रिवॉल्यूटरीज थे, पुनः उभर कर आगे आए। और जलियांवाला बाग जो था ना, जलियांवाला बाग, है ना, उस जो हत्याकांड हुई थी उसके अंदर, उससे पूरा भारत जो था उसको बहुत कष्ट पहुंचा था, उसको बहुत आघात हुआ था। वे उनसे बदला लेने का प्रयास करने लगे। वे समझ गए कि शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता संग्राम नहीं किया जा सकता। उसके बाद प्रोमिनेंट रिवॉल्यूटरीज ऑर्गेनाइजेशन, जो है प्रमुख जो क्रांतिकारी थे उनका ऑर्गेनाइजेशन, जो सेकंड चरण में जो युवा लोग थे, है ना, उन्होंने दूसरे फेज के अंदर जो युवा लोग थे उन्होंने कई क्रांतिकारी जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो बनाए। उसमें भगत सिंह, यशपाल और जो ये था छबिल दास, है ना, ने ये जो उनकी सभा थी, नौजवान लोग जो थे, यूथ लोग थे, उनकी सभा की स्थापना की। 1928 में जो चंद्रशेखर आज़ाद थे और सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना, उसका नाम रखा, का नाम बदलकर हिंदू जो है, यहाँ पर देखिए, हिंदू जो रिपब्लिक एसोसिएशन था उसका नाम बदलकर उन्होंने क्या रख दिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये रख दिया था। इसका मुख्य एम जो था वो इस क्रांति के माध्यम से जो सत्ता थी, है ना, और है ना, उसको सत्ता को उखाड़ फेंकना था, जड़ से उखाड़ फेंकना था। ठीक है। उसके बाद क्रांति जो थे, जो प्रोग्राम्स थे उनके रिवॉल्यूटरीज के, उनके क्या क्या कार्य प्रोग्राम्स थे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहले इस फेज में, द्वितीय फेज में जो सेकंड फेज था उसमें क्रांतिकारी छोटे छोटे सरकारी अफसरों जो थे, गवर्नमेंट के जो छोटे छोटे ऑफिसर्स थे, है ना, और पुलिस के जो ऑफिसर्स थे उनको अपना निशाना नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने क्रांति द्वारा आज़ादी प्राप्त करना उनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। और
उनका कार्यक्रम के जो उद्देश्य था उसका वो क्या था, सबसे पहले वो था कि बैंकों की लूट और सरकारी खजानों पर कब्जा करना है ना। सबसे पहले वो चाहते थे कि गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी है और जो बैंक है उनको लूटा जाए। फिर उसके बाद उनकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए दूसरे भागों में वो जो क्रांतिकारी हैं, रिवॉल्ट्रीज हैं, है ना, उनको क्या करें, उनके अचीव देयर एंड्स, उनके सामंजस्य स्थापित करें, कोऑर्डिनेशन उनमें करें। उसके बाद क्रांतिकारी का नारा भी था, सेकंड में स्लोगन था, स्लोगन ऑफ द सेकंड फेज क्या था उनका, वी डू नॉट बैक फॉर मर्सी, है ना, हम दया की भीख नहीं मांगते, आवर वॉर इज टिल द लास्ट वर्सेस, है ना, हमें आखिरी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक की है, यह फैसला जीत हो चाहे हार, है ना, सक्सेस हो या फिर डेथ। फिर जो सेकंड फेज था उसमें जो रिवॉल्ट्रीज मूवमेंट जो है वो विकसित हुई और विकसित होकर जो 2 एरियाज थे, एक तो पंजाब का, उत्तर प्रदेश, बिहार और सेकंड और जो है सेकंड बंगाल, है ना, इनमें इन दो धाराओं में वो विकसित हुआ। फिर प्रोमिनेंट रिवॉल्ट्रीज एंड देयर एक्टिविटीज, जो क्रांतिकारी थे वो गतिविधियां संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता उनको थी। उन्होंने 9 अगस्त 1925 में सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जो रेलवे स्टेशन था, है ना, उसमें वहाँ पर उन जो रिवॉल्ट्रीज थे उन्हें सरकारी खजाने को लूटने का फैसला किया। इस घटना में बहुत सारे जो युवक थे उनको गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा भी चला। जो अफाक उल्ला खां थे, है ना, उल्ला खां थे और राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई और 17 लोग जो थे 17 लोग जो थे उनको जो है उसमें जेल में बंद कर दिया गया, कारावास में डाल दिया गया। इन दिसंबर 1928 में लाहौर में अंग्रेज के लाठीचार्ज से पंजाब के लोकप्रिय नेता जो थे वो कौन थे, लाला लाजपत राय, है ना, उनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु किससे हो गई थी, लाठीचार्ज से, है ना। तो ये देखिए लाठीचार्ज से उनकी डेथ हो गई थी। कब हुई थी, 1928 में, ठीक है। ये जो नेता थे ये महान नेता थे। इनकी हत्या हो जाने के कारण सभी क्रांतिकारियों ने उनका बदला लेने का निश्चय किया और वो उसको अपना कर्तव्य समझने लगे। 1928 में पुलिस जो अधिकारी थे, है ना, संडास की हत्या कर दी गई। फिर 1929 में जो सेंट्रल विधानसभा जो था, है ना, उसके अंदर जो कलकत्ता था में 2 बम फेंके गए, ठीक है, फेंके गए। सरकार ने नए कानून का विरोध और मार्च 1929 में की गई 31 मजदूर जो लीडर्स थे उनकी गिरफ्तारी का परिशोध प्रकट करने के लिए यह काम किया। भगत सिंह, सुखदेव, है ना, यहाँ अपने फोटो में भी दिख रहे हैं आपको, ये भगत सिंह है ना, ऊपर दिख रहे हैं आपको। तो ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु और अन्य जो रिवॉल्ट्रीज थे उनके षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में मुकदमा चला, ठीक है। क्रांतिकारी जो थे, रिवॉल्ट्रीज जो थे, जो है कोर्ट में जो बयान देते वह अगले दिन अखबार में छप जाते थे और पूरे देश में उसका प्रचार हो जाता था। देश भर के लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, देश भर के लोगों के विरोध के बाद भी भगत सिंह, राजगुरु, है ना, और जो सुखदेव थे उनको 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई। किसको दे दी गई थी, सबसे पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। कब दे दी गई थी,
23 मार्च 1931 में। ठीक है, जेल में जो रिवॉल्यूटरीज थे से बुरा व्यवहार किया जाता था। इसके विरोध में भूख हड़ताल भी की गई और भूख हड़ताल के 64 डेज, है ना, बहुत होते हैं 64 डेज, 64 के दिन क्रांतिकारी जतिन दास की मृत्यु हो गई, जिससे सारे देश में बहुत ही शोक बना था। अब चंद्रशेखर आज़ाद, ये फोटो किसकी है? चंद्रशेखर आज़ाद की है। चंद्रशेखर आज़ाद वॉज बॉर्न एट, कहाँ जन्म था इनका? भावरा विलेज इन अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे उनका जन्म भावरा गांव, जो कि अलीराजपुर जिले में है और ये मध्य प्रदेश में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। वे जब 14 ईयर्स के थे तब वो जो है कौन से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इसका हिंदी में हम बोलते हैं इसको असहयोग आंदोलन, है ना, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन में जुड़ी। गिरफ्तार होने पर अपना नाम उन्होंने आज़ाद बताया। जब उनको पकड़ लिया गया तो उनसे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने क्या अपना नाम बताया था? आज़ाद। जो काकोरी कांड था, है ना, काकोरी कांड, उसके अंदर काकोरी कांड जो था वो सैंडर्स को मारने में और असेंबली बम केस में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। काकोरी कांड भी इन्होंने की थी, किसने? चंद्रशेखर आज़ाद ने, है ना। और जो बम फेंका था असेंबली में, है ना, असेंबली बम केस जो था वो भी, उनमें भी उन्होंने अच्छी अपनी भूमिका निभाई थी। अंत में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा गिरे जाने के बाद अपनी अंतिम गोली से वे स्वयं शहीद हो गए। हाँ, लेकिन वो अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। उसके बाद ठाकुर यशवंत सिंह, देव नारायण तिवारी, दलपत राव, तीनों जो थे वो तीनों ये रिवॉल्यूटरीज जो थे मध्य प्रदेश के दामोह डिस्ट्रिक्ट के थे। ये रिवॉल्यूटरीज के संपर्क में आए एक अंग्रेजी ऑफिसर जो था जिसका नाम हैक्सेट, उसकी हत्या कर दी गई। और 1931 में यशवंत सिंह और जो देव नारायण तिवारी थे उनको जबलपुर में फांसी की सजा दे दी गई। पंजाब में जो हरि किशन ने गवर्नर की हत्या करने की कोशिश की, 1930 में 3 जो सैनिक थे, 3 जो जवान थे, है ना, उन्होंने उसमें कौन? विनय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता, है ना, ने उन्होंने क्या करा? कलकत्ता की जो है राइसेस बिल्डिंग में अंदर घुस गए और अंदर घुसकर पुलिस अधीक्षक जो पुलिस ऑफिसर था उनने हत्या कर दी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज, है ना। 1942 से लेकर 1945 के बीच के अंदर, इस पीरियड के बीच के अंदर बाहर जो देश के बाहर जो भारतीय स्वतंत्रता की गूंज सुनाई पड़ी। इस मूवमेंट में नायक सुभाष चंद्र बोस थे, है ना, उनके लीडर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। वे पहले कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। 1939 में गांधी जी के विरोध के बावजूद भी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। बाद में कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और जो रिवॉल्यूटरीज थे उनकी भावना का प्रचार करने लगे, जो गुप्त रूप से भारत छोड़कर बर्लिन व वहाँ से जापान पहुँच गए। कहाँ से कहाँ चले गए? बर्लिन से जापान चले गए। इसी इन द मीनिंग एट द इनिटिव ऑफ, है ना, इसी बीच में जो रासबिहारी थे, रासबिहारी बोस और जो कैप्टन मोहन सिंह थे, है ना, इनसे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट सेना थी ने उन भारतीय सैनिकों को जिन्होंने जापानी को पकड़ लिया था मिलाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की
की स्थापना करी। सुभाष चंद्र ने आज़ाद हिंद सेना में नई जान डाल दी और नेता के नाम से प्रसिद्ध हो गए, इसलिए इनको नेताजी कहते हैं। इनको बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र। तो उसके बाद ही जब इन्होंने क्या करा था, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी इन्होंने, है ना, और उन भारतीय सैनिकों को जिन्होंने जापानी को पकड़ लिया था उसको मिलाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी, है ना, और उनको लोग फिर नेताजी कहने लगे थे। 23 अक्टूबर को आज़ाद हिंद फौज में जो सेनापति था, है ना, लीडर जो थे, वो सेनापति लीडर की हैसियत से भारत की अस्थायी जो थी टेम्परेरी इंडियन गवर्नमेंट, है ना, सिंगापुर में बनाई गई। कैसे बनाई गई? टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई सिंगापुर में, और देश को स्वतंत्र करने के लिए रक्त की आखिरी बूंद तक बहा देने की शपथ ली गई। 1944 में आज़ाद हिंद फौज भारत के जो है भारत के जो ईस्टर्न बॉर्डर थे, है ना, तक पहुंचने में सफल रही। 1944 में कोहिमा में जो है इंडियन का जो फ्लैग था उसको झंडा लहराया गया। इसके बाद इम्फाल को घेर लिया, लेकिन वर्षा थी, बारिश थी, वो ज़्यादा हो रही थी और उनको वहाँ से वापस लौटना पड़ा। नेताजी का नारा था, सुभाष चंद्र जी का नारा था, ये नारा है, इनका स्लोगन है क्या? गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ना, ये उनका नारा था। किसका था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है, यहीं पर नेताजी ने और क्या लिखा है कि फ्रेंड्स माय सोल्जर्स, यू आवर वार क्लेरन शुड बी दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, है ना। उन्होंने क्या लिखा? साथियों, फ्रेंड्स, मेरे सैनिकों, आपका युद्ध घोष दिल्ली चलो होना चाहिए। मैं ये नहीं जानता कि हम में से कितने लोग स्वतंत्रता के युद्ध में जीवित रहेंगे, ये युद्ध लड़ रहे हैं, क्या पता जीवित रहेंगे कि नहीं, किंतु मैं जानता हूँ कि अंततः हम ही जीतेंगे। ये किसने बोला था? ये स्लोगन किसने कहा था? ये सब बातें किसने कही थी? सुभाष चंद्र जी ने कही थी। और उसके बाद 1944 में, है ना, विश्व की जो पॉलिसीज थी, है ना, ने जापान में स्थित की जो स्थिति है उसको कमज़ोर कर दी और आज़ाद हिंद फौज भी बिखरने लगी, है ना, वो अलग अलग टूटने लगी। सुभाष चंद्र बोस बैंकॉक वापस आ गए और 1945 में हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के संबंध में अभी भी विवाद बना हुआ है। आज़ाद हिंद फौज के सेनापति कर्नल शहनवाज खां, है ना, जो शहनवाज खां, कैप्टन प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह, है ना, और पर राजद्रोह का अभियोग चलाया गया, परंतु जनमत के दबाव के कारण उनको सजा नहीं दी गई। ठीक है, भारतीय इतिहास में जो ये रिवॉल्यूशनरीज आंदोलन का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब ये जन संघर्ष थोड़ा कमज़ोर पड़ा था और तब क्रांतिकारी जो गतिविधि थी, ये रिवॉल्यूशनरीज की जो काम थे, है ना, गतिविधियां ने वातावरण निर्माण में मदद करी, उसे आगे बढ़ाया। इसके कारण भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग और भी सरल हो गया, है ना, भारत को स्वतंत्र कराने का मार्ग सरल हो गया था। भारत में त्याग बलिदान का अद्वितीय उदाहरण है। भारतीय नवयुवक ने प्रस्तुत किया है ना, कि वे सदैव वंदनीय हैं, हमेशा उन्हें रिस्पेक्ट मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे कुछ खास लीडर्स के बारे में था। उन्होंने क्या स्थापना करी, क्रांतिकारी जो मूवमेंट्स थे, है ना, संगठन ऑर्गेनाइजेशन थे, वो कैसे बनाए, ये मूवमेंट्स कैसे हुए, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, आप लोग एक बार और लेसन को रीड करिएगा। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।